नमस्कार। मुझे जब सुविचार मिला तो आपसे सत्य कहूँ कि जब मैं सुबह लिखने बैठा तो मैं कुछ लिखकर नहीं लाया हूँ, क्योंकि मन में ऐसा आया कि कौन सा सुविचार ऐसा मैं खोजूं जो हमारे साथी शिक्षक न जानते हों और वो नवीन हो। तो मैं खोजा भी तो कुछ मुझे ऐसा नहीं मिला कि जो आप लोग न जानते हों। और मेरा अनुभव रहा है कि किसी व्यक्ति से भी बात करें तो आपसे ज़्यादा विचार वो बताएगा। किसी कोई भी काम करता हो, सब्जी बेचता हो, चाहे बड़ा बिजनेसमैन हो, अमीर हो, चाहे गरीब हो, किसी से आप बात करिए तो उसके पास तमाम विचार हैं, तो बताएगा। जैसे हम लोग सुबह जब उठते हैं, व्हाट्सएप का स्टेटस देखने का जो चलन है, आप खोलें, कितने अच्छे अच्छे विचार सुबह सुबह आपको मिलेंगे। सोमवार का दिन है तो आप शंकर जी की भक्ति करते, मंगलवार को उधर हनुमान जी हैं, कोई माता पिता के प्रति पूरी अपना समर्पण दिखा रखा, हम समर्पित हैं। कोई कह रहा है गंगा स्नान करें न करें, माता पिता ने जो बचपन में स्नान कराया उसका फर्ज निभा दें। तो ये अच्छे अच्छे विचार हैं। तो मैं ये सोच रहा था कि इतने अच्छे विचार, ऐसा लगता है कि सबके हृदय में, सबके मन में वो विचार हैं। और फिर जब दूसरा पक्ष देखा जाता है समाज में कि हो क्या रहा है, क्योंकि वही व्यक्ति जो विचार डाल रहा है, दिख रहा है, वही व्यक्ति समाज में जब देखे कि कर क्या रहा है, तो चोरी, हिंसा, व्यभिचार, हत्या, लूटमार, ये सारी चीजें चल रही हैं। तो ये दोनों पक्षों को जब मिलाइए तो कमी खोजिए कि वह व्यक्ति जो इतना विचारवान था, जिसके स्टेटस को देखकर लगा कि हम ही एक अधम और नीच हैं, बाकी सबके स्टेटस तो बहुत अच्छे हैं, फिर कर्म कहाँ से बिगड़ रहा है। तो इसी बात पर अगर हम विचार कर लें तो बड़ा सुविचार बन जाए कि जितना हम लोग के पास है उसमें एक दो विचारों का आत्मसात अगर कर लिया जाए तो जीवन धन्य है। और यदि 2 मिनट और आपकी तरफ से मिले, मैं अपना एक पुराना अनुभव साझा करना चाहूँगा। आज आपके सामने मैं बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षक हूँ, बड़ा गौरव का पद है। मैं 2014 में एनडीए की परीक्षा पास करके, एसएसबी क्वालिफाई करके और लेफ्टिनेंट पोस्ट के मेडिकल से रिजेक्टेड हुआ हूँ। वहाँ का एक अनुभव मैं साझा करना चाहूँगा। जो एसएसबी होता है 5 दिनों का, वहाँ पर भी हमारे व्यक्तित्व का ही परीक्षण होता है, 5 दिनों का होता है। तो और जो परीक्षण का आधार होता है वो होता है मनसा वाचा कर्मणा। मनसा वाचा कर्मणा, ये 3 प्रकार की जांच होती है और 3 प्रकार के अधिकारी होते हैं इन तीनों की अलग अलग जांच करने के लिए। हमारे मन में क्या है, मनसा, इसका जांच साइकोलॉजिस्ट करता है, साइकोलॉजिकल टेस्ट लेता है हम लोगों का। और हमारे मन में क्या है, इसको बाहर निकाल के ले आता है साइकोलॉजिस्ट। और वाचा, हम बोल क्या रहे हैं, इस बात को सुनते हैं वहां पे इंटरव्यूइंग ऑफिसर। और कर्मणा, हम कर क्या रहे हैं, जीटीओ कहा जाता है, ग्रुप टास्क ऑफिसर। ये ग्राउंड पर 2 दिनों के लिए कराया जाता है। तो हमारा कर्म ग्राउंड पर कैसा है, इसकी जांच करता है ग्राउंड टास्क ऑफिसर। तो 3 प्रकार की हमारी जांच मनसा वाचा कर्मणा की 3 प्रकार के अलग अलग अधिकारी करते हैं। इन सभी क्वालिटीज की जो जांच करते हैं उसे कहा जाता है ऑफिसर लाइक क्वालिटीज, शॉर्ट फॉर्म में OLQ। 15 OLQ निर्धारित किए गए हैं, जिन्हें 4 अलग अलग विभागों में बांटा गया है, 15 क्वालिटीज। तो जो मनसा हमारा जो मन में था उसको साइकोलॉजिस्ट ने जांच लिया, जो वाचा हमने जो बोला उसको इंटरव्यूइंग ऑफिसर ने जांच लिया, और जो कर्मणा हमारा कर्म था वो ग्राउंड टास्क वाला ऑफिसर जांच लिया। अब होता क्या है, सिलेक्शन उसमें किसका होता है, किसी ने 15 के 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज बोल दिए इंटरव्यूइंग ऑफिसर के सामने, और साइकोलॉजिस्ट के सामने 8 ही प्रस्तुत कर पाया, और ग्राउंड पर दिखाना हुआ तो 3 ही प्रस्तुत कर पाया। तो जब मनसा वाचा कर्मणा में भिन्नता
अधिक पाई जाती है तो उस व्यक्ति का सिलेक्शन नहीं होता। और 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज में अगर 5-6 की भी समानता हो गई, जो मन में था वही वचन में था, वही कर्म में था, तब वह व्यक्ति शुरुआती पद उसे लेफ्टिनेंट का मिल जाता है और उसका सिलेक्शन होता है। तो इतना ही कहना था कि जो हम मन से हैं वही जब वचन से हो जाए और वही कर्म से हो जाए। जैसे हम सुविचार बोल रहे हैं, बहुत अच्छी सुविचार बोल रहे हैं, लेकिन अभी अभ्यास में उतारना पड़े तो हम धम्म से गिर पड़ेंगे। तो यह अभ्यास से ही, अभ्यास योग युक्तेन, अभ्यास से ही, योग से ही युक्ति का इस समाधान हम खोज पाएंगे कि जो हम सोचें वही बोलें और वही करें। करने वाले पर ही अधिक बल देना है, क्योंकि बोलने को भी लोग अच्छा बोल लेते हैं और सोचने को भी विचार भी पूछ लिया जाए तो बहुत अच्छा विचार देंगे, लेकिन कर्म क्षेत्र में हम बिगड़ जाते हैं। तो यही मेरा था कि अगर तीनों